Assalamu alaikum students, I'm Samra Batul and it's BS Maths second semester class and it's the ninth lecture of linear algebra and its application. And the topic is systems of linear equations. Consider m linear equations in n unknowns. मतलब लीनियर इक्वेशंस हैं तो आपको पता है कि इसमें वेरिएबल जो इन्वॉल्व होंगे उनकी पावर 1 होगी। इसके अलावा वेरिएबल होंगे, उनके कोफिशेंट्स होंगे और दूसरी साइड पे इक्वेशंस हैं तो दूसरी साइड पे कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होगी। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। कंसिडर m लीनियर इक्वेशंस इन n अननोन्स a11 x1 plus a12 x2 plus so on a1n xn is equal to b। ये एक इक्वेशन है और इसमें सिमेट्री रखने के लिए इसके कोफिशेंट के नाम हमने इस तरह से रखे हैं a11 a12 एंड सो ऑन a1n। ये जितने भी एज इसमें इन्वॉल्व हैं ये कोई नंबर है, रियल नंबर, कुछ कॉन्स्टेंट्स। और इसकी दूसरी साइड पे जो है वो b1 b2 these are also constants, right? तो ये एक सिस्टम है आपके पास लीनियर इक्वेशंस का जिसमें n वेरिएबल्स हैं x1 x2 एंड सो ऑन n और m इक्वेशंस हैं, राइट? द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। और उसके लिए हमें 3 मैट्रिसेस बनाने पड़ेंगे। पहला मैट्रिक्स ए, जिसे कोफिशेंट मैट्रिक्स कहते हैं, वो वेरिएबल्स के कोफिशेंट मिलकर बनाएंगे। मतलब पहली इक्वेशन में जो कोफिशेंट है आपने लिख दिए पहली रो में, दूसरी इक्वेशन के दूसरी रो में एंड सो ऑन। m रोज़ इसकी बनेंगी और n कॉलम्स होंगे इस मैट्रिक्स के। दूसरा मैट्रिक्स जो है वो अननोन्स का, मतलब जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, उनका मैट्रिक्स होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स होगा विद n रोज़, राइट? क्योंकि वेरिएबल कितने हैं, n है ना, x1 x2 सो ऑन अप टू xn। ये एक मैट्रिक्स आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। और थर्ड मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स है और उसमें m रोज़ हैं, m बाय 1 ऑर्डर का वो मैट्रिक्स है। और उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपकी इक्वेशंस की राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं, वो वाले b1 b2 सो ऑन। इस सिस्टम को, ये जो आपने मैट्रिक्स लिखे हैं, इसको हम ax इज़ इक्वल टू b से डिनोट करते हैं। a का मतलब है कोफिशेंट मैट्रिक्स, राइट? वेयर a इज़ इक्वल टू कोफिशेंट मैट्रिक्स इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट ऑफ वेरिएबल्स। इससे कोफिशेंट मैट्रिक्स सिंपल आसान वर्ड्स में कह देते हैं। दूसरा है वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, उसे x का नाम देंगे। और जो थर्ड पे है b मैट्रिक्स, यानी वो कॉलम मैट्रिक्स है राइट साइड पे जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उन वैल्यू का। अब हमने ये तो आपको समझ आ गई कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। हमारा टॉपिक क्या है, अब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए अपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। और वो ये है कि लेट द सिस्टम ax इज़ इक्वल टू b इज़ गिवन इफ़ b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो आपके राइट साइड पे कांस्टेंट है वो सारे के सारे ज़ीरो नहीं, कुछ हो सकते हैं ज़ीरो लेकिन सारे ज़ीरो ना हो। फिर देन द सिस्टम इज़ कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम, राइट, ऑफ लीनियर इक्वेशन। इफ़ b इज़ इक्वल टू ज़ीरो then ax is equal to 0 and the system is called homogeneous system of linear equation। यानी अगर आपके जो राइट साइड के कांस्टेंट है वो सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे तो हम ऐसे सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। अगर उसमें से कोई एक भी नॉन ज़ीरो हो या सारे बेशक एटलीस्ट एक भी नॉन ज़ीरो हो तो हम उसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। अब नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन और तरह से निकलते हैं और होमोजीनियस के और तरह से निकलते हैं, इसलिए ये आपको बताना ज़रूरी था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है और नॉन होमोजीनियस होते हैं। इफ़ द सिस्टम ax इज़ इक्वल टू b हैज़ द सोल्यूशन देन दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट, राइट? कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, इसका सोल्यूशन है। और अगर
If the system Ax is equal to b has no solution, then this system is called inconsistent, right? तो क्या आपने अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा? एक तो ये कि वो होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस होते हैं, दूसरे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट वो जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इनकंसिस्टेंट वो जिनका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। टाइप 1, when number of equation is equal to the number of variables and system Ax is equal to b is non homogeneous। दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशन बराबर हो, दूसरी चीज़ क्या है कि सिस्टम जो है वो होमोजीनियस हो। नॉन होमोजीनियस मतलब उसकी जो बी है उसकी राइट साइड पे कोफिशिएंट्स वो सारे के सारे ज़ीरो ना हो। देन यूनिक सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट्स, राइट? अगर सिस्टम जो है नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बराबर हैं और सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, देन इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस, इसका यूनिक सोल्यूशन निकल आता है तब जब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो। तो आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल के भी उसको बता सकते हैं कि वो नॉन सिंगुलर है, या आप रो ऑपरेशन की हेल्प से भी बता सकते हैं। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना कि रो ऑपरेशन से जब आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो हम जब रो ऑपरेशन करके उसको रो एचेलन फॉर्म या रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं तो हमारी कोई एक रो या कोई एक कॉलम पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाता है। इट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो है मैट्रिक्स का, और इसका मतलब ये कि उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो सिंगुलर है। When number of equation is not equal to the number of variables and system is non-homogeneous, then the system has a solution if rank of A is equal to rank of AB, राइट? अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशन बराबर ना हो लेकिन सिस्टम आपका नॉन होमोजीनियस हो, तो भी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है अगर रैंक ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ़ ए बी। अब ए क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ए बी क्या है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से आप लोग फेमिलियर हैं, पार्टीशनिंग करने के बाद वो जो बनाते हैं मैट्रिक्स, यानी एक साइड पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है और साथ लाइन लगाकर जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है बी उसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो उसे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप इस पर रो ऑपरेशन लगाकर इसको रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में लाते हैं, और अगर रैंक ऑफ़ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ़ ए बी हो तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ नहीं करता। टाइप 3, a system of m homogeneous linear equation Ax is equal to 0 in n unknowns has a non-trivial solution if rank of A is less than n। मतलब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है तो उसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ A। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है? ट्रिवियल सोल्यूशन होता है मतलब x इज़ इक्वल टू सारे वेरिएबल्स को ज़ीरो पुट कर दें। एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसकी राइट साइड पे ज़ीरो है। अगर आप वेरिएबल्स की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो ले लेंगे तो ऑब्वियसली दोनों साइड सेटिस्फाई हो जाएंगी, तो उसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। हर होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करता है, नॉन ट्रिवियल मतलब अदर देन ज़ीरो। अगर नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन if rank of A is less than n, where n is the number of columns of A। Obviously number of columns of A या number of equations, number of variables, sorry, n क्या है? number of variables, यहाँ number of columns, एक ही बात हो जाती है ना दोनों। तो अगर rank of A is less than n है तो फिर आप इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालते हैं, अदरवाइज इसका ट्रिवियल सोल्यूशन तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता ही है। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। In this method, we reduce the augmented matrix into echelon form. In this way, the value of last variable is calculated, and then by backward substitution, the values of remaining unknowns can be calculated. अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड और दूसरा मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड को।
इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स जो है बी, उसको मर्ज करके लिखना है। उसके बाद आपने उसको रो एचेलन फॉर्म में लाना है, रिड्यूस्ड रो एचेलन में नहीं, सिर्फ रो एचेलन। रो एचेलन फॉर्म क्या होती है, एवरी सक्सेसिव रो हैज़ मोर ज़ीरोज़ देन द प्रीवियस रो एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट इज़ 1 इन ईच रो। मतलब नॉन ज़ीरो एलिमेंट में जो पहले से ज़ीरो आ रहे हैं उसके बाद जो पहला एलिमेंट आए वो 1। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पे 1 है उस कॉलम के बाकी एलिमेंट ज़ीरो हो, यानी आपने सिर्फ रो एचेलन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। जब आप रो एचेलन फॉर्म में करते हैं तो लास्ट आपकी जो रो है उसमें वेरिएबल, एक वेरिएबल और उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होती है, और बैक सब्स्टिट्यूशन से हम जो है वो बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड। दोनों में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि गॉसियन एलिमिनेशन कौन सा है, गॉस जॉर्डन कौन सा है, क्योंकि समटाइम्स आपको ये कहा जा सकता है कि इस क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व करें, तो आपने फिर उसी मेथड से उसको सॉल्व करना है। इन दिस मेथड वी रिड्यूस the augmented matrix into reduced echelon form by applying row operations. In this way the values of all the unknowns is calculated directly without any backward substitution. राइट, आपने इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में करना है, इसमें आपको फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ती। दोनों एक जैसे लेंथी हैं, मतलब कोई ऐसा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें आपको बैक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। इसमें आपको ऑब्वियसली वो कॉलम्स को ज़ीरो करना पड़ता है। इट्स अप टू यू कि अगर आपको ये मेंशनिंग किया जाता है कौन सा मेथड चूज़ करें, तो ये आप पे है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ, यानी क्वेश्चंस की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, द फील्ड ऑफ स्केलर्स बीइंग आर। फील्ड ऑफ स्केलर्स, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट, आपको पता है कि रियल नंबर्स हैं, इसमें आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास 2x1 + x3 = 1, 2x1 + 4x2 - x3 = -2, x1 - 8x2 - 3x3 = 2। सबसे पहले तो मुझे बताइए होमोजीनियस सिस्टम है या नॉन होमोजीनियस सिस्टम है? नॉन होमोजीनियस है, कांस्टेंट है 1 - 2 2, ज़ीरो तो नहीं है राइट साइड पे। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बराबर है, ठीक है। तो अब इसका सलूशन एग्जिस्ट करेगा कब? जब रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। चलें चेक करते हैं हम। गिवन सिस्टम इज़, ये सिस्टम है, टेक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अच्छा अब इसमें ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हुए ज़रूरी नहीं है वो लाइन लगाएं, आप इकट्ठा बस मैट्रिक्स लिख देते हैं। इसका जो लास्ट वाला कॉलम है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स का होता है। ये देखिए कोफिशिएंट को लिखा 2x2 पहली इक्वेशन में नहीं है, इसलिए उसकी जगह पे 0 लिख देंगे, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 मानते हैं हम। फिर x3 की जगह 1 आ गया, और ये तो 1 तो दूसरा कॉलम आ गया। इसी तरह ये क्लियरली आपने बस ध्यान से साइंस वगैरह को ध्यान से डालना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। और इस क्वेश्चन में क्योंकि आपसे नहीं कहा गया कि आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है, तो ये अब आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा मेथड चूज़ करते हैं। लेकिन वो तो बाद की बात है ना, अभी पहले तो हम इसको रो एचेलन फॉर्म में तो लेकर आए। तो इस क्वेश्चन में जो मेथड चूज़ किया है वो है गॉस जॉर्डन मेथड, क्योंकि ए को हम रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करें लेकर आएंगे। तो अब रिड्यूस एचेलन फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि फ़र्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, और क्योंकि हमारा फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 नहीं है, हम क्या थर्ड रो का है, हम थर्ड रो और फर्स्ट रो को चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज हो गया। अब पहले का एलिमेंट 1 हो गया, अब दूसरे का जो है 2, इसको 0 होना चाहिए, और थर्ड वाले के पहला एलिमेंट भी 0 होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, फ़र्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे R2 में। फिर फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे R3 में। अब हमारे वो 0 0 हो गए।
और बाकी रोज़ पे जिस तरह फ़र्क पड़ेगा वो, और जो आपका फोर्थ कॉलम है उस पर भी सेम प्रोसीजर करते जाना आपने, ठीक है। अब आपके पास देखिए सेकंड रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होना चाहिए 1, जबकि यहाँ पे तो 20 है, तो फिर 20 से डिवाइड कर दें, 20 से डिवाइड कर देंगे, लें जी आपकी सेकंड रो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड रो में दूसरी रो से ज़्यादा ज़ीरो होने चाहिए, यानी 16 को ज़ीरो करना है। अब 16 को ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो को यूज़ करेंगे, सेकंड रो को -16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड रो में ऐड कर देंगे, ये लें जी। अब आपके पास आ गया 003 और 9/5, राइट। अब आपकी अगर आप देखें, हाँ ये 3 को अगर मैं 1 कर दूँ, चलें जी 1/3 R3 हो गया। अब ये देखें आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपकी रो एचेलन फॉर्म आ गई। इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन मैं इसे नहीं सॉल्व करूँगी, मैं इसको रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में लेकर आऊँगी। और रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में लाने के लिए मुझे 1/4 और -1 को ज़ीरो करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं थर्ड रो यूज़ करूँगी। और ये देख लें क्लियरली, R1 + R3, R2 - 1/4 R2, और ये आपका हो गया। अब क्या नेक्स्ट स्टेप है, इसमें अब आखिरी स्टेप आसान होता है। सिंस मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर सो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट्स, राइट जी। अगर आपका सिस्टम नॉन होमोजीनियस हो और वेरिएबल्स की और इक्वेशंस की तादाद बराबर हो, तो अगर आपका ए नॉन सिंगुलर है, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, या इन शॉर्ट उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या कहेंगे कि आपके सॉल्यूशन का, सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और वो क्या है, अब ये देखें x1 = 1/5, ये जो लास्ट कॉलम है ये वैल्यूज़ हैं, x2 = -9/20 और x3 = 3/5, राइट। चलें जी, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम उन्हीं लाइंस पे करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें हमारे पास 1 2 3 4 की जगह अल्फ़ा की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, वेयर अल्फ़ा जो है इट्स नॉट इक्वल टू 0, और ये कोई अगेन रियल नंबर्स ही हैं, राइट। तो ये इससे घबराना नहीं है, बस आपने अल्फ़ा को सॉल्व करते जाना है उन्हीं लाइंस पे जैसे आपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो x1 + x2 + x3 = अल्फ़ा, x1 + 1 + अल्फ़ा x2 + x3 = 2 अल्फ़ा, और थर्ड इक्वेशन है x1 + x2 + 1 + अल्फ़ा x3 = 3 अल्फ़ा। तो सिस्टम इज़ नॉन होमोजीनियस and the number of variables and number of equation is equal, so if matrix A is non singular then the system has unique solution। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1, पहली रो के आगे 1 1 1 और अल्फ़ा, दूसरी रो के आगे 1 1 + अल्फ़ा 1 और 2 अल्फ़ा, और ये थर्ड भी लिख ली। अब हम इसे रिड्यूस करेंगे रिड्यूस एचेलन फॉर्म में। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है तो आप इसे रिड्यूस एचेलन फॉर्म में रिड्यूस करें, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गॉस-जॉर्डन मेथड, राइट। तो अब इसको क्योंकि आपका मैट्रिक्स क्या था, आपका मैट्रिक्स क्या था 1 1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 ही है, लेकिन सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 नहीं है। उसको ज़ीरो करने के लिए हम फर्स्ट रो यूज़ करेंगे, तो R2 - R1 एंड R3 - R1, राइट। और ये आपके पास आ गया R2 - 2R1 एंड R3 - R1। 2 की ज़रूरत है, 2 तो है ही नहीं हमारे पास। जी R2 - R1 आपने करना है, यहाँ पे 2 बाय मिस्टेक लिखा गया है।
तो ज़ीरो आ गया, अल्फ़ा आ गया, ज़ीरो आ गया, इधर भी अल्फ़ा आ गया, एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन लग रहा है कि आसानी से हो जाएगा। और सेकंड थर्ड रो में आपके खुद ब खुद ही ज़्यादा ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब सिर्फ आपका काम क्या है, अल्फ़ा से डिवाइड कर दें। तो जब हम सेकंड रो को और थर्ड रो को अल्फ़ा से डिवाइड कर दें, तो चाहे आप एक ही स्टेप में कर दें या बारी बारी कर दें, टर्न बाय टर्न, इट्स अप टू यू। तो सेकंड रो को अल्फ़ा से डिवाइड किया तो आपकी सेकंड रो आ गई 0 1 0 1। और सिर्फ अब इसमें एक चीज़ जो है अभी फ़िलहाल ये है कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे ऊपर भी 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सी रो को यूज़ करेंगे, सेकंड रो को। तो हम R1 माइनस R2 कर देंगे ताकि हमारा जो 1 है उस कॉलम में बाकी सारे ज़ीरोज़ आ जाए। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि थर्ड रो में अल्फ़ा है फर्स्ट एलिमेंट जो कि 1 होना चाहिए, तो हम अल्फ़ा से डिवाइड कर देंगे थर्ड रो को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो थर्ड रो का 1 है उस कॉलम में सारे ज़ीरोज़ नहीं है, एक 1 है, तो R1 माइनस R3 कर देंगे और लें जी ये आपका रिड्यूस रो एचेलन फॉर्म में आपका मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया। और एज मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर सो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। और ये आपका अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉन सिंगुलर है या नहीं है जी। ए जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट वाला, यानी फर्स्ट आपने 3 रोज़ और 3 कॉलम्स को कंसिडर करना है। अगर इसकी कोई रो या कोई कॉलम पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाए, ऑगमेंटेड की मैं बात नहीं कर रही, ऑगमेंटेड को नहीं देखना आपने, सिर्फ कोफिशिएंट मैट्रिक्स को देखना है। 3/3 वाला जो है, वो जो 7 कॉलम है वो अलग है, वो हमने उसकी पार्टीशनिंग बेशक नहीं की हुई लेकिन वो अलग है, ठीक है। तो अगर आपका जो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसकी कोई रो या कोई कॉलम पूरी की पूरी ज़ीरो नहीं होती तो ये नॉन सिंगुलर है, और अगर ज़ीरो हो जाती है तो फिर ये सिंगुलर है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और ये देखें आपकी वैल्यूज़ आ गई। x3 इज़ इक्वल टू 2, नीचे से हमेशा शुरू कर रहे हैं। x3 इज़ इक्वल टू 2, x2 इज़ इक्वल टू 1 एंड x1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 3, राइट। और ये आपका सोल्यूशन जो है वो सॉल्व हो गया और उसका यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द सिस्टम इज़ होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। कैसा है जी, हाँ ये नॉन होमोजीनियस है, एक ज़ीरो है इसमें लेकिन बाकी एलिमेंट्स दूसरे हैं, नंबर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं अदर देन ज़ीरो। इक्वेशंस कितनी हैं इसमें, 1 2 3 4, और वेरिएबल्स कितने हैं, 5। ऐसी सूरत में क्या था, रैंक ऑफ ए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। तो फिर आपका जो है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आप इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसका बना लें। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हम इसे रिड्यूस करेंगे रिड्यूस एचेलन फॉर्म में बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें इज़ इक्वल टू का साइन नहीं डालना, मैंने लास्ट भी लेक्चर्स में आपको बताया था, ये इस तरह से इक्विवेलेंट का साइन डालते हैं। दीज मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट टू ईच अदर, राइट। ये इक्वल नहीं होते, रो इक्विवेलेंट होते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप जो है इसमें एक्सपर्ट हो जाएं और आपको जो है क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाए, टाइम कम लगे, क्योंकि पेपर जो है लीनियर अलजेब्रा का वो इजी होता है लेकिन लेंथी होता है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 1 ही है, तो इसलिए एक काम तो हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, सेकंड और थर्ड रो को के फर्स्ट एलिमेंट को 0 बनाना है। थर्ड रो का तो जो फोर्थ वाली है उसमें तो 0 ही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को यूज़ करेंगे, R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 3R1, राइट। आपने सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए जो कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, सेकेंड और फोर्थ रो को इंटरचेंज कर दूँगी। और अब उसके बाद थर्ड रो में जो है वो 0 आना चाहिए और फोर्थ रो में भी 0 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, R3 माइनस R2, R4 माइनस 3R2,
और एक और काम हम साथ ही कर देंगे R1 + R2, उससे क्या होगा, आपका इस कॉलम का ज़ीरो एक बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका पूरा कॉलम जो है वो 1 के अलावा बाकी कॉलम ज़ीरो हो गया। थर्ड रो में पहला एलिमेंट है -1, तो -1 कॉमन ले लें, ये ले जी, थर्ड रो का पहला एलिमेंट 1 हो गया। अब फोर्थ रो में हमारे पास क्या है, ज़ीरो होना चाहिए, R4 और R3, R4 - R3 कर दिया, और ये आपका मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपके पास ही मैट्रिक्स आ गया, राइट। अब ए का रैंक क्या है और ए बी का रैंक क्या है। नॉन ज़ीरो रोज़ इन रिड्यूस्ड टू एचेलन फॉर्म, जो है नॉन ज़ीरोज़ रो की तादाद जो है वो होती है रैंक ऑफ ए, जो कि यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, और रैंक ऑफ ए बी क्या है, तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए क्या है, वो है 5 सॉरी, और रैंक ऑफ ए बी भी 5 ही है, और ये दोनों बराबर है, सो सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड द सॉल्यूशन इज़। अब ये सॉल्यूशन लिखने का आप तरीका देखें, जो लास्ट रो है उसमें दो वेरिएबल्स हैं, x4 - 2x5 इज़ इक्वल टू -1/2, x3 - 3x5। अच्छा, अब आपने ये जब इस तरह से लिख दिया सॉल्यूशन, तो अब आप देखें कि आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे दिया। अब ये 4 वेरिएबल्स जो हैं वो उनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है x5 पे, तो हम सपोज़ करेंगे कि x5 कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है t, या ना भी आप t लें, x5 ही बेशक रहने दें, तो x5 की जो भी वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगी हमारी 1 2 3 4 की वैल्यूज़। तो इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसके इन्फिनिट सॉल्यूशन, मतलब x5 की डिफरेंट वैल्यूज़ लेने पे हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाते हैं। तो इससे हम कहते हैं कि इस सिस्टम के इन्फिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, पर सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली है, लेकिन ज़्यादा है। तो हम सिर्फ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने की बात कर रहे थे, और जो आपका पहला जो आपके 2 क्वेश्चंस आपने किए हैं उसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन आ गया, और यहाँ पर आपके कितने आ गए, इन्फिनिट मैनी मोर सॉल्यूशंस आ गए, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया, आपने इसको सॉल्व करना है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, वेरिएबल्स की तादाद कितनी है, 5, इक्वेशंस की तादाद कितनी है, 5 बराबर है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया आपने और उसको रिड्यूस कर दिया रिड्यूस एचेलन फॉर्म में, और ये देखें अब मेरा ख्याल है काफ़ी प्रैक्टिस होगी, इसको ऐसे आगे करती जाती हूँ, और ये लें जी। सिंस मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर, सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड सॉल्यूशन इज़ दिस, राइट। तो क्लियरली आपको पता चल गया कि दरमियान में एक जो आपका सिस्टम आया था जिसमें वेरिएबल्स की और इक्वेशंस की तादाद बराबर नहीं थी, उसमें अगर रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो तो इन्फिनिट सॉल्यूशन निकलते हैं, और अगर इक्वल ना हो तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। और जो अगर दोनों की नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस बराबर हो, नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो, तो अगर आपका मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो फिर आपका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इन्हीं लाइंस पे आप सॉल्व करते जाएंगे। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इनको ऐसे ही मत छोड़िएगा, और बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं दूसरी बुक्स को भी साथ साथ कंसल्ट करती हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसी हुई जो इनके अलावा आपको बतानी, मैं साथ साथ बताती जाऊँगी, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस से ऐसे लगता है कि मुझे क्वेश्चंस आ गए, लेकिन नहीं, आप जब तक अपने हाथ से इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं समझ आएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आजकल तो खामोशी है वो, लेकिन आप उसमें जो है कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें। फ़र्स्ट असाइनमेंट आपकी आ गई है, और सेकंड असाइनमेंट आपको असाइन कर दूँगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में, और वो जो है आप मुझे ज़रा जल्दी बना कर दे दीजिएगा, ठीक है।
ये आपका since matrix A is non-singular so unique solution exists and solution is this। और मैं देख रही थी कि शायद ये सिंगुलर आ जाए लेकिन नहीं आया। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपने साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर अभी जो है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में ही चलेगा, तो ठीक है। और इंशाल्लाह मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको जो है वो सेकंड असाइनमेंट दे दूँगी। असाइनमेंट जो है ना उसके मार्क्स काउंट होने हैं, तो इसलिए आप वो सबमिट करवा दीजिएगा, राइट। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।